ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 कहता है डायगोनल एसी ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट्स एंगल ए सो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल सी आल्सो एबीसीडी, और दूसरा में है एबीसीडी इज अ रोम्बस। तो ये आपका पैरेललोग्राम है, it is A, it is B, it is C and it is D। ये आपका डायगोनल है, डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। डायगोनल जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, तो हमें प्रूव करना है जो एंगल सी को भी ये बाइसेक्ट करेगा। तो चूंकि एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, सिंस एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी पैरेललोग्राम में होता है अपोजिट। अब चूंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल 1 और एंगल 2 हो जाता है। ये एसी बाइसेक्ट्स एंगल ए, बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो हमारा एंगल 1 और एंगल 2 ये जो हम माने हैं, इट मींस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। नाउ ये देखिए, जो ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है। यहां पर पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड सारे पैरेलल, तो ए बी पैरेलल टू सी डी and AC is transversal और AC is transversal। तो ये एंगल जो है, ये साइड और ये साइड आपका पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 1 जो हो जाएगा, सपोज दैट दिस एंगल इज 3 एंड दिस एंगल इज 4, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। क्यों? इसको कह सकते हैं जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। वैसे ही आपका BC पैरेलल टू AD है, BC पैरेलल टू AD है एंड AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल। BC AD के पैरेलल है और AC ट्रांसवर्सल है। तो आपका क्या हो रहा है, जो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, इसीलिए एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, इट मींस, और एंगल 1 आपका एंगल 2 के बराबर है। तो आप क्या कह सकते हैं, जो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो इसमें हो जाएगा आपका क्या, जो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। 1 के बदले अगर 2 करेंगे तो 2 इक्वल टू 3, और 2 के बदले 1 करेंगे तो 1 इक्वल टू 4, क्योंकि 1 और 2 आपका एसी एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। तो यहां पर एंगल 1 माने हैं, इसको एंगल 2 माने हैं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। तो इसीलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 और इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 3 और एंगल 4 आपका इक्वल है। तो इट मींस क्या, ये एंगल सी को बाइसेक्ट करता है। It implies that AC bisects angle C। ये पहला हुआ। सेकंड में कहता है इसको हमको प्रूव करना है क्या, जो ABCD is a rhombus। तो देखिए ABCD पैरेललोग्राम है, तो AB इक्वल टू CD तो हम देख रहे हैं, और BC इक्वल टू AD बिकॉज ABCD is a पैरेललोग्राम। अब देखिए यहां पर इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC आप क्या देख रहे हैं, जो फर्स्ट में हमने प्रूव किया है, जो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, चारों एंगल बराबर है, ठीक है। और एंगल ए जितना होता है उतना ही एंगल सी भी होता है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। यहां पर ये बाइसेक्ट हुआ है, दूसरा को भी बाइसेक्ट हमने प्रूव कर दिया। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4, तो इट मींस क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। अब किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होंगे तो दो उसके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 1 के सामने की भुजा क्या है आपका, BC, और एंगल 4 का अपोजिट साइड क्या है, दैट इज इक्वल टू BC इक्वल टू AB। अब देखिए BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AB, ये आपका, तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, जो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। और जब ये हो गया तो देयरफॉर हम कह सकते हैं इट इंप्लाइज दैट ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज ए रोम्बस। ये प्रूव हो गया हमारा। ABCD के बराबर है ही, BC AD के बराबर है, तो AB हमारा BC के बराबर प्रूव हो गया। तो AB BC के बराबर भी है और ABCD के भी बराबर है, और BC आपका AD के बराबर है। तो चारों साइड आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। और चारों साइड अगर किसी पैरेललोग्राम का इक्वल है तो इट इज अ रोम्बस। यहां पर ये चीज नहीं है, जो एंगल ए अगर 90 डिग्री होता तब तो चारों साइड बराबर होता, तब वहां पर हम कहते हैं जो ये स्क्वायर है, लेकिन यहां पर ये रोम्बस है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।